Hello dear friends, welcome to this live mathematics lecture of chapter number 13, probability part 5. दोस्तों, लास्ट और प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 13.2 के बारे में डिस्कस किया था हमने. इन दिस एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 14 के बारे में हम दोबारा डिस्कस करना चाहेंगे. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एग्जाम्पल नंबर 14, probability of solving specific problem independently by A and B are. तो मान लेते हैं इवेंट A की हम बात करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्व बाय स्टूडेंट ए. इवेंट बी कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व बाय स्टूडेंट बी. पी ऑफ ए विच इज गिवन 1/2 and P of B which is 1/3. Both are independent event, we know very well. Both are independent events. It means P of A intersection B is equal to P of A into P of B. ये होगा, हम समझ रहे हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. Probability for अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा. यदि स्टूडेंट ए प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या प्रॉब्लम स्टूडेंट बी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हम इसे कहेंगे पी ऑफ ए यूनियन बी. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पी ऑफ ए यूनियन बी. क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? ओके. अब यहाँ पर फॉर्मूला है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. सो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B. P ऑफ A इज इक्वल टू 1/2, P ऑफ B इज इक्वल टू 1/3. हियर ऑल्सो 1/2 इंटू 1/3. चलिए क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम रहेगा 6, तो 3 प्लस 2 माइनस 2, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4/6. सो फाइनल आंसर इज 2/3 इज द आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 2/3. दोस्तों क्या ये क्लियर है? वेरी गुड. यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बारे में बात करेंगे. एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व प्रॉब्लम. प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जैक्टली वन ऑफ देम exactly one of them solves problem. तो इसका ये मतलब है exactly one का मतलब ये होगा यदि स्टूडेंट ए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है लेकिन बी सॉल्व करेगा, और यदि बी सॉल्व करता है और
और ए सोल्व करेगा तो बी सोल्व नहीं करेगा। समझ रहे दोस्तों, किसी एक के बारे में बात करनी है यहाँ पर हमें। ओके, अब यहाँ पर ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट है, तो ए डैश एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट, ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट। सो हियर वी राइट पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश, 1 minus p of a into p of b. Here p of a as it is, but here 1 minus p of b. So 1 minus 1 by 2 into 1 by 3, 1 by 2 into 1 minus 1 by 3, 1 by 2 into 1 by 3 plus 1 by 2 into 2 by 3. LCM रहेगा 6, दोनों में रहेगा, तो 1 plus 2 3 by 6 रहेगा दोस्तों, जिसका आंसर होगा 1 by 2। दोस्तों, क्या आप अच्छी तरह समझ रहे हैं क्वेश्चन को? वेरी गुड। दोस्तों, इस साल बोर्ड की एग्जाम जो रही है उसमें बेस थियरम वो नहीं है, बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट भी नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो पूरी एक्सरसाइज 13.3, 13.4 निकाल दी गई है 2021 के लिए दोस्तों, है ना। तो हम सीधे ही एग्जाम एक्सरसाइज 13 पे चले जाते हैं। वहाँ पर जो क्वेश्चंस है उन पर हम फोकस करेंगे दोस्तों। दोस्तों, एक्सरसाइज 13 में एग्जाम्पल नंबर 1 की हम बात करने वाले हैं। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट, जिसमें पी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। फाइंड पी ऑफ बी बाय ए। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड सेकेंड वन व्हेन बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नहीं, हाँ, दोनों का जब इंटरसेक्शन 0 है तब ये वैल्यू क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए P of B by A means P of A इंटरसेक्शन B अपन P of A। जब A सबसेट B है तो A इंटरसेक्शन B वाकई में A होगा अपन P of A, तो ये रेशियो होगा 1। ठीक है दोस्तों। फॉर द सेकेंड केस P of B by A is equal to P of A इंटरसेक्शन B अपन P of A। जब दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट है तब उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, 0 अपन कुछ भी, आंसर रहेगा 0। दोस्तों,
क्या ये क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। देखिए दोस्तों, सैंपल स्पेस रिलेटिव टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो इसमें दोनों ही बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकते हैं, गर्ल बॉय हो सकते हैं, और दोनों ही गर्ल हो सकती है, जिनके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 4। आगे बढ़िए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चिल्ड्रन आर मेल्स इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन ऑफ चिल्ड्रन इज मेल। देखिए दोस्तों, हम दोनों ही इवेंट के बारे में बात करेंगे। लेट इवेंट ए, इवेंट ए कहेंगे बोथ चिल्ड्रन आर, बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स। तो यहां पर कितने मेंबर्स इस इवेंट के साथ में रिलेशन रखते होंगे? दोनों ही मेल होंगे तो दोनों ही बॉय हम कह सकते हैं। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1/4। इवेंट बी की हम बात करेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ चिल्ड्रन इज मेल। मतलब एक एटलीस्ट वन का मतलब होगा एक मेल या एक से ज्यादा मेल। तो यहां पर इवेंट देखिए, दोनों ही बॉय हो सकते हैं, या बॉय गर्ल हो सकते हैं, या गर्ल बॉय हो सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर कितने हो सकते हैं? 3 दोस्तों। चलिए इतना क्लियर है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 3/4। अब हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन कंपोनेंट क्या है? तो बी बी कंपोनेंट है। देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? तो प्रोबेबिलिटी दैट both children are males if it is known that at least one of the children is male is equal to, यहाँ पर ये इवेंट पहले हो चुकी है, तो यहाँ पर इवेंट बी यहाँ पर होगी, और इवेंट ए की हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हम लिखेंगे उसे P of A by B मीन्स P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P of B। P of A intersection B means 1/4 upon 3/4, so answer is 1/3। तो इसका आंसर होगा 1/3। चलिए क्लियर, एकदम से क्लियर दोस्तों। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, वेरी गुड। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दूसरा है उसके बारे में कहेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स। ध्यान दीजिएगा, इवेंट ए बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स। जब दोनों ही
चिल्ड्रन फीमेल्स हो तो दोनों ही गर्ल्स होंगी दोस्तों। सो P of A इज इक्वल टू 1/4। Event B, it is known that elder children is female. Elder children is female, मतलब बड़ी लड़की हो इसमें तो जी भी हो सकता है कंपोनेंट या जी जी। बड़ी लड़की हो मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो दूसरा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो यहां पर इस इवेंट के साथ में रिलेटिव मेंबर्स होंगे 2। सो P of B इज इक्वल टू 2/4 ये कह सकते हैं। और यदि A इंटरसेक्शन B की हम बात करेंगे तो दोनों में एक ही कंपोनेंट है जी जी, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/4। दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं? अब हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए उस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल्स। इसकी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए। गिवन दैट एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, समझ रहे हैं ना। तो इवेंट बी जो है अगर फर्स्ट, तो वी रिक्वायर P of A by B मीन्स P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B। ये वैल्यू है 1/4, ये वैल्यू है 2/4। सो आंसर इज 1/2। क्लियर दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7 में a die is thrown again and again until 3 6s are obtained। अब देखिए, when a die thrown sample space relative to this event 1 2 3 4 5 6। दूसरी बात, throwing a dice are independent events। यदि पहले डाई को थ्रो करते हैं उसके बाद में दूसरे डाई को थ्रो करेंगे तो पहली इवेंट की इम्पैक्ट दूसरी इवेंट पर नहीं आएगी। ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। फिर भी यहाँ पर इस एग्जाम्पल के लिए 2 मेथड्स है, लेकिन पहली जो मेथड है वो बहुत लंबी मेथड है, इसलिए मेथड 2 का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे दोस्तों। हमें क्या चाहिए, तो नंबर 6 चाहिए, उसे हम सक्सेस कहेंगे। सक्सेस का मतलब है getting number 6 on top of die। हमें नंबर 6 चाहिए। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की उसे हम कहते हैं P। 6 नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। और जो इवेंट फेल्योर की हम बात करेंगे, यदि नंबर 6 नहीं मिलता है तो कोई भी नंबर मिल सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 5/6। चलिए क्लियर यहां तक। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग द थर्ड 6 इन द 6th थ्रो ऑफ डाई। अब यहां पर क्या बात हो रही है दोस्तों, 3 बार हमें 6 नंबर चाहिए, लेकिन हाँ यहां पर डाई को कितनी बार थ्रो करना है, तो 6 टाइम्स थ्रो करना है। तो नंबर ऑफ ट्रायल वो होंगे 5। हालांकि 6 है लेकिन हमने 5 क्यों लिया,
क्योंकि 6th टाइम पर हमें नंबर 6 ही मिलेगा, इसीलिए जो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी है उसमें गेटिंग 2 times number 6 for first 5 trial, समझ रहे दोस्तों, इनटू probability for getting 6th in 6th trial, समझ रहे दोस्तों। छठी बार जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो वहां पर 6 नंबर हमें मिले। अब यहां पर फॉर्मूला होगा 5cx p⁵ माइनस x q⁵x, ये फॉर्मूला आपको एक याद रखना है दोस्तों, इनटू p। x मतलब 2 टाइम्स लेना है, तो देखिए दोस्तों 5c2 p⁵ माइनस 2 यानी 3 q⁵2 इंटू p। क्या आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से? अच्छा, यहां पर फॉर्मूला मैंने गलत रख दिया, फाइव सी एक्स p⁵x q⁵ माइनस x, वेर x फ्रॉम 0 1 2 से 5 तक लेना है। ले सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर x इज इक्वल टू एग्जैक्टली क्या लेना है, 2 लेना है, इसीलिए हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ ले लेते हैं 2। दोस्तों यहां तक मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ओके, तो p⁵ में यहां पर मिलेगा 2 q⁵ इंटू p। 5, अच्छा और भी आगे बढ़ सकते हैं, 5c2 p⁵ एंड q⁵ ऑल्सो 3। 5c2 का मतलब होगा 5 फैक्टोरियल अपन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू p मीन्स 1/6 रेस टू 3 इंटू 5/6 रेस टू 3। यहां पर 3 फैक्टोरियल तक कैंसिल होगा टर्म, तो 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 216 इंटू 125 अपन 216, 2 2 जा 4 2108, 5 इंटू 125 625, और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 2 3 3 2 8, ये वैल्यू होगी दोस्तों। चलिए एकदम से क्लियर, क्या आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से क्वेश्चन को? गुड।
नाउ डियर फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 14 में। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 14 अच्छी तरह समझिएगा। व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज इट मीन। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, अब देखिए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में ए बी सी डी 4 मेंबर्स होंगे, ठीक है। इज आइदर 0 और 1, मतलब देखिए यहां पर हम या तो 0 ले सकते हैं या तो 1 ले सकते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो 2 होगी। यहां पर हम 0 1 ले सकते हैं, यहां पर 0 ले सकते हैं, सबके लिए 0 ले सकते हैं। सो number of member related to sample space is equal to 2 into 2 into 2 into 2 मतलब 16 होंगे। चलिए, मतलब इस टाइप की हम 16 डिटर्मिनेंट फॉर्म कर सकते हैं जिसमें 0 या 1 हम यूज करेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। इवेंट ए नाम देंगे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव के लिए मान लीजिए इसका सॉल्यूशन लाते हैं ए डी माइनस बी सी। अब यहां पर पॉजिटिव की बात तो क्या होगी, 1 हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 या 0 मिलेगी या -1 मिलेगी, कुछ भी हो सकता है यहां पर। चलिए, पॉजिटिव का मतलब होगा 1, हमें आंसर 1 लाना है। तो देखिए किस तरह से ला सकते हैं, यहां पर एग्जैक्टली 1 ही होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, तब आंसर 1 मिल सकता है। यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, तब हमें आंसर 1 मिल सकता है। यहां पर 0, यहां पर 0, तब हमें आंसर 1 मिल सकता है। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों। ए और डी जो है, ए एंड डी, उनमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही लेना है। लेकिन बीसी के बारे में या तो फिर दोनों 0 हो सकते हैं, या तो फिर ये 1 0 हो सकते हैं, या तो फिर ये 0 1 होंगे। इन सभी के लिए वैल्यू होगी पॉजिटिव। सो R इज इक्वल टू यहां पर मिलेंगे 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 3/16। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, क्या आप सभी इस क्वेश्चन में क्लियर हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 17 के बारे में। इफ A and B are two events such that P of A not equal to 0 and P of B by A is equal to 1। ध्यान दीजिएगा, P of B by A is equal to 1। तो हम क्या कह सकते हैं, तो यहां पर देखिए दोस्तों, P of B intersection A upon P of A is equal to 1 means P of A intersection B is equal to P of A। तो A intersection B के बदले हम यदि A लिखेंगे तो क्या मतलब हुआ इसका, तो A is a subset of B। तो यहां पर राइट ऑप्शन इज
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल 18 की हम बात कर रहे हैं। इफ P of A by B is greater than P of A, then which of the following is correct? अब यहां पर देखिए, यहां पर फॉर्मूला क्या है दोस्तों? P of A intersection B, P of B is greater than P of A। यहां पर हम क्या कर सकते हैं? यदि इन दोनों को हम रिप्लेस करें तो P of A इंटरसेक्शन B अपन P of A इज ग्रेटर देन P of B, ऐसा हम कह सकते हैं। वेरिएशन चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों ही इवेंट्स यहां पर प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, दोनों की पॉजिटिव तो होगी ही प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर जो फॉर्मूला है उसे हम कह सकते हैं B by A इज ग्रेटर देन P of B। बोलिए दोस्तों, ऐसा हम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और ऐसा ऑप्शन देखिए हमें क्या मिल रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो एग्जैक्टली यही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए, क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 19 के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। If A and B event are such two events that P of A plus P of B minus P of A and B का मतलब होगा A intersection B which is equal to P of A, then चलिए अब इन सब के लिए क्या हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, P of A कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड्स, हम ये कह सकते हैं माइनस P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू माइनस P of B। लेकिन ऐसा कोई आंसर नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि यदि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B होता है तो B इज सबसेट ऑफ A, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, माइनस माइनस प्लस B को नीचे लेकर के आएंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या मिल रहा है, P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P of B इज इक्वल टू 1। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से। व्हाट इज इट मीन? इट मीन्स P of A बाई B इज इक्वल टू 1। बोलो, कह सकते हैं ऐसा? ऐसा ऑप्शन कहां पर है? तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन बी इज रिलेटिव टू दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरह से इस चैप्टर के बोर्ड के रिलेटिव में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको बोर्ड की एग्जाम के लिए, स्टेट बोर्ड की एग्जाम के लिए इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन अच्छी तरह से करने हैं। ठीक है दोस्तों, हम थोड़े से एमसीक्यू पर फोकस करते हैं, डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू पर। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ध्यान दीजिएगा। इफ इवेंट A and B such that P of A is greater than 0, P of B which is not equal to 1, then P of A by B dash is equal to blank। देखिए दोस्तों, ऑप्शन पहला जो है 1 माइनस P of A by B dash ऐसा है। दूसरा ऑप्शन है 1 माइनस P of A by B है। तीसरा ऑप्शन P of A dash by B and the option D 1 minus P of A dash by B dash। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमें करना क्या होगा, P of A by B dash। तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला बोलिए, ये हम कह सकते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला है P of A माइनस
P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P ऑफ B डैश। अब जैसे यहाँ पर A यूनियन B का जो फॉर्मूला लगता है उसी तरह हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों किस तरह से, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होल डिवाइड बाय P ऑफ B डैश, ऐसा। अच्छा यहां पर होगा यूनियन, है ना, यहां पर हमें लेना होगा यूनियन। जैसे ही माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो P ऑफ A कैंसिल रहेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सो वी राइट हियर P ऑफ A यूनियन B माइनस P ऑफ B डिवाइड बाय P ऑफ B डैश। चलिए अब हमें डिवीजन में B डैश है तो यहां पर B डैश कुछ एडजस्ट करना होगा, तो यहां पर हम B डैश ला सकते हैं। यहां पर डायरेक्टली नहीं लाएंगे, P ऑफ A यूनियन B एज इट इज रखेंगे, 1 माइनस P ऑफ B डैश, बोलो कह सकते हैं, डिवाइड बाय P ऑफ B डैश। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस और ये हो जाएगी वैल्यू प्लस। सो P ऑफ B डैश प्लस P ऑफ A यूनियन B माइनस 1 अपॉन P ऑफ B डैश। दोस्तों क्या आप यहां तक क्लियर है? P ऑफ B डैश, अब इन दोनों में से माइनस हम कॉमन लेंगे तो क्या कहलाएगा यहाँ पर, 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B डिवाइड बाय P ऑफ B डैश। दोनों को हमने सेपरेट कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए हमें मिल क्या रहा है, 1 मिल रहा है। यहाँ पर देखिए A डैश इंटरसेक्शन B डैश अपॉन P ऑफ B डैश, है कि नहीं? तो वैल्यू क्या होगी दोस्तों यहाँ पर, 1 माइनस P ऑफ A डैश बाय B डैश। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों। चलिए क्लियर है। दूसरा एक एमसीक्यू हम लेते हैं। फॉर द टू इवेंट्स ए एंड बी, P ऑफ A इज इक्वल टू 1/4, P ऑफ A by B इज इक्वल टू 1/2 एंड P ऑफ B by A इज इक्वल टू 2/3, देन फाइंड P ऑफ B। दोस्तों इन दोनों के लिए हम फॉर्मूला रखेंगे। सबसे पहले इन दोनों के लिए क्या रखेंगे, यहां पर फॉर्मूला होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपन P ऑफ B इज इक्वल टू 1/2। यहां पर हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपन P ऑफ A इज इक्वल टू 2/3। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर हमारे पास में P ऑफ A ऑलरेडी है, सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2/3 इंटू P ऑफ A, है ना। तो ये वैल्यू होगी 1/6। चलिए अब इसे हम फिर से दोहराते हैं। P ऑफ A बाई B इंटरसेक्शन B जो है वो 1/6 डिवाइड बाई P ऑफ B इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो P ऑफ B इज इक्वल टू 2/6। P ऑफ B इज इक्वल टू आंसर क्या होगा दोस्तों, 1/3। एक बार अच्छी तरह देख लीजिए क्वेश्चन को। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दोस्तों, ऐसे तो कई एमसीक्यू बनेंगे, हमें इसका जो फॉर्मूला है उस पर ध्यान देना है। चलिए दूसरा एक एमसीक्यू ले लेते हैं। इफ P ऑफ A डैश
P of A dash 0.3, P of B 0.5 and P of A intersection B is equal to 0.3. Then find P of B by A union B dash. देखिए दोस्तों, इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. फॉर्मूला क्या है? P of B इंटरसेक्शन A यूनियन B डैश डिवाइड बाय P of A यूनियन B डैश. यहां पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा. P of B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन B डैश. चलिए, B इंटरसेक्शन B डैश का मतलब हुआ नल सेट. किसी भी सेट यूनियन नल सेट, तो यही आंसर रहेगा. P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P of A यूनियन B डैश इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे. हमारे पास में ये वैल्यू है, लेकिन P of A यूनियन B डैश नहीं है, तो हम सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे दोस्तों. चलिए, P of A यूनियन B डैश किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं? जनरल फॉर्मूला P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B डैश. क्लियर दोस्तों? चलिए, P of A प्लस P of B माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? तो P of A माइनस P of A इंटरसेक्शन B. ओके, P of A कैंसिल हो जाएगा. सो हियर वी हैव P of B माइनस माइनस प्लस P of A इंटरसेक्शन B. सी P of B इज इक्वल टू 0.5 है. P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.3 है दोस्तों, तो ये वैल्यू होगी 0.8. चलिए, क्या आप सभी क्लियर है? तो यहां पर वैल्यू आएगी 0.3, यहां पर वैल्यू आएगी 0.8. सो आंसर इज 3/8. और डेसिमल में लेंगे तो आंसर रहेगा 0.375. 3 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो हमें आंसर यही मिलेगा. चलिए दोस्तों, आज के सेशन का एक लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं. इवेंट ए एंड बी के बारे में. P of A डैश बाय B डैश का मतलब क्या है? मतलब ऑप्शन दिए गए जो भी है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर P of A डैश इंटरसेक्शन B डैश डिवाइड बाय P of B डैश, ऐसा हम कह सकते हैं. चलिए, यहां पर हम ये भी कह सकते हैं P of A यूनियन B होल डैश अपॉन P of B डैश भी कह सकते हैं. डी मॉर्गन्स लॉ. 1 माइनस P of A यूनियन B अपॉन P of B डैश. देखिए दोस्तों, हमें हर वक्त चेक करना है कि क्या ये ऑप्शन है क्या. तो यहां पर ये ऑप्शन है, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे. यदि यहाँ पर नहीं है तो इसे फिर से अप्लाई करेंगे. P of A यूनियन B मीन्स P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, फिर आगे बढ़ते ही रहेंगे. चलिए, क्लियर? लेकिन हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है. तो दोस्तों, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम नए चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा. थैंक यू वेरी मच.